नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में फॉर्मूला ऑप्शन को समझने वाले हैं। यदि आपने MS वर्ड में कोई टेबल बनाई है और आप उस टेबल में कोई बेसिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो MS वर्ड आपको फॉर्मूला नाम का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यदि आपने MS वर्ड में कोई टेबल बनाई है और टेबल में आप बेसिक टाइप की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वर्ड में एडवांस कैलकुलेशन तो नहीं किया जाता है। MS वर्ड में बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला नाम का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। जब आप MS वर्ड में कोई टेबल क्रिएट करते हैं, आपने यदि कोई टेबल क्रिएट करी है, तो आपको दो नए टैब प्राप्त होते हैं, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। तो जब भी आपका कर्सर टेबल में होता है, अभी आप देख सकते हैं हमने टेबल के बाहर कर्सर को रखा है, तो यहां पर हमें डिजाइन टैब और लेआउट टैब शो नहीं हो रहे हैं। जब आपका कर्सर टेबल में होता है या आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको दो नए टैब डिजाइन टैब और लेआउट टैब प्राप्त हो जाते हैं। लेआउट टैब में यहां पर आपको एक फॉर्मूला नाम का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसका यूज करके आप MS वर्ड में बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए आप MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करें, लेकिन यदि MS वर्ड में आपने कोई टेबल बनाई है और आप उसमें बेसिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूला नाम के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। हमें इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का यहां पर टोटल कैलकुलेट करना है। तो MS वर्ड में यदि आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, कहीं एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यह आपको लेआउट टैब में प्राप्त होता है और लेआउट टैब आपको तब शो होगा जब आपका कर्सर टेबल में किसी भी एक सेल पर होगा या आपने टेबल को सिलेक्ट किया होगा। जैसे कि यहां पर हमें अपने सभी स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल निकालना है, तो जहां पर भी आपको टोटल कैलकुलेट करना है, वहां अपने कर्सर को प्लेस करें। हमें पहले स्टूडेंट का टोटल यहां कैलकुलेट करना है, तो हमने अपने कर्सर को यहां प्लेस किया है। देन हम लेआउट टैब में जाएंगे, फॉर्मूला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको फॉर्मूला का एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो डिस्प्ले किया जाता है। जब भी आप MS वर्ड में कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वह केवल 2 प्रकार से वर्क करता है। MS वर्ड में कोई भी फॉर्मूला केवल 2 प्रकार से वर्क करता है। MS वर्ड में आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं, तो आप उसको 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो आप लेफ्ट साइड में रखी हुई वैल्यू को यहां राइट साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप टॉप पर रखी हुई वैल्यू का कैलकुलेशन यहां बॉटम में कर सकते हैं। तो MS वर्ड का जो फंक्शन होगा, जो फॉर्मूला होगा, वह केवल आपको 2 प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप लेफ्ट में रखी हुई वैल्यू का कैलकुलेशन राइट साइड में कर सकते हो, या फिर टॉप पर एबव में रखी हुई वैल्यू का कैलकुलेशन बॉटम में कर सकते हो। MS वर्ड का जो फॉर्मूला है वह केवल 2 प्रकार से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं, जब हमने फॉर्मूला ऑप्शन को ऑन किया, तो यहां पर हमारे सामने ऑटोमेटिक एक सम फॉर्मूला लग के आ गया है। इक्वल से इसकी स्टार्टिंग है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। अभी हमें सम फंक्शन का यूज करना है टोटल करने के लिए, तो यहां पर हम सम फंक्शन को यूज करने वाले हैं। सम फंक्शन का जो ब्रैकेट है, उसमें आप देख सकते हैं एक वैल्यू लिखी है एबव। एबव का मतलब क्या है? ऊपर। यदि आप ऊपर वाली वैल्यू का नीचे सम करना चाहते हैं, तो यह फंक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो सम करना है वह लेफ्ट में रखी हुई वैल्यू का करना है। तो हमें यहां पर जो ये सम फंक्शन के अंदर वैल्यू है एबव, इसको चेंज करके यहां टाइप करना होगा लेफ्ट। यदि आप लेफ्ट में रखी हुई वैल्यू का सम राइट में करना चाहते हो, तो आप सम फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लेफ्ट। और यदि आप ऊपर रखी हुई वैल्यू का सम नीचे करना चाहते हो बॉटम में, तो आपको क्या लिखना होगा? फिर यहां पर एबव। आपको यहां से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पहले स्टूडेंट का टोटल निकलकर हमारे सामने आ गया है। आप जब भी MS वर्ड में फंक्शन को यूज करें, तो ध्यान रखें, आपको ऊपर वाली वैल्यू का यदि सम करना है, एवरेज निकालना है, तो आप फंक्शन के अंदर एबव को पास करेंगे,
और यदि आपकी वैल्यू लेफ्ट में रखी है और उनका कैलकुलेशन राइट में करना है तो आप ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट टाइप करेंगे। एक स्टूडेंट का टोटल निकल आया है। इसी प्रकार से आपको यदि दूसरे स्टूडेंट का टोटल निकालना है तो दूसरे स्टूडेंट के टोटल पर कर्सर रखें। फिर से आपको लेआउट टैब में जाना है, फॉर्मूला टैब में जाना है। आप देख सकते हो जो फॉर्मूला आता है सम फॉर्मूला, उसमें बाय डिफॉल्ट एबव लिखा है। यदि हम इस एबव को चेंज किए बिना ओके कर देते हैं तो हमारा टोटल कितना आया? 153। क्यों? क्योंकि हमने सम फंक्शन सम फॉर्मूला जो यूज किया है वह एबव वैल्यू पर किया है और एबव में उसको क्या मिल गया? 153। तो उसने उसी को प्रिंट कर दिया, कोई दूसरी वैल्यू तो थी नहीं कि उससे वो जोड़ देता। तो यदि आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन एमएस वर्ड में यूज करते हैं तो ध्यान रखें आपको इस फॉर्मूले के अंदर जो ये एबव है इसको चेंज करके क्या टाइप करना है? लेफ्ट। यदि आपकी वैल्यू लेफ्ट में रखी है तो, और यदि आपकी वैल्यू ऊपर रखी है, एबव में रखी है, उनका कैलकुलेशन नीचे करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एबव। हम फिर से यहां ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे स्टूडेंट का टोटल निकल कर आ गया है। इसी प्रकार से आप सभी स्टूडेंट का यहां पर टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू यदि लेफ्ट में है तो आप ब्रैकेट में लेफ्ट लिखेंगे, आपकी वैल्यू यदि ऊपर रखी हुई है तो आप ब्रैकेट में एबव कीवर्ड को यूज करेंगे। यहां पर हमारी सारी वैल्यू लेफ्ट में है तो हम सम फंक्शन को लेफ्ट कीवर्ड के साथ यूज कर रहे हैं। आपको यहां पर हर बार इस एबव वर्ड को हटाकर लेफ्ट वर्ड को टाइप करना होगा यदि आपकी वैल्यू लेफ्ट में रखी है। तो अभी हमने जो सम फंक्शन यूज करके देखा वह लेफ्ट साइड पे यूज करके देखा। आप इसको एबव के रूप में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने नीचे एक नई रो इंसर्ट करी है टैब की से। यहां पर हम सभी स्टूडेंट का ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं तो हमने एक रो इंसर्ट करी जिसमें कुछ कॉलम को हमने मर्ज कर दिया। यहां पर हम सभी स्टूडेंट के मार्क्स का ग्रैंड टोटल निकालने वाले हैं। यहां पर तो हमने अपने कर्सर को इस सेल पे प्लेस किया। हम लेआउट टैब में जाएंगे, फॉर्मूला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मूला में अब जो फॉर्मूला हमारा लगेगा सम फॉर्मूला, उसमें हम लेफ्ट टाइप नहीं करेंगे। अब हम क्या ही यूज करेंगे? एबव। एबव मतलब हमारा जितने भी स्टूडेंट का ऊपर टोटल रखा है उसका पूरा कैलकुलेशन करके हमें नीचे ग्रैंड टोटल निकालना है। तो हम यहां पर सम फंक्शन के अंदर अब एबव वर्ड को ही यूज करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो भी ऊपर टोटल रखे थे एबव साइड पे उन सभी का ग्रैंड टोटल होकर हमें नीचे प्राप्त हो गया है। तो एमएस वर्ड में यदि आप कोई टेबल बनाते हैं और उसमें कोई बेसिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो कि आपको लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। अभी हमने केवल एक ही फॉर्मूला यहां पर यूज करके देखा है जिसका नाम था सम। आप फॉर्मूला के डायलॉग बॉक्स में जब क्लिक करते हैं आपको बाय डिफॉल्ट सम फॉर्मूला लगा मिलता है। आप इसको क्लीन कर दें, डिलीट कर दें। नीचे आपको एक पेस्ट फंक्शन नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। इसमें आपको कई प्रकार के फंक्शन दिए जाते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट, एबीएस, एंड, एवरेज, काउंट, इफ, इंट, डिफाइंड, मैक्स, मिनिमम, इस टाइप के कई फंक्शन एमएस वर्ड में होते हैं। तो यदि आपको कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप एबीएस का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कहीं एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। वैल्यूज को काउंट करना है तो काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है तो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बेसिक टाइप के कुछ फॉर्मूला या फंक्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहां से किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड में बेसिक कैलकुलेशन करना सीखा। एमएस वर्ड में यदि आपको कोई बेसिक कैलकुलेशन करना है तो आप टेबल के अंदर फॉर्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।